मुझे बच्चे भेजिए। Okay, so let us start. So ये जो दो टॉपिक्स है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, स्पेशल फंक्शंस एंड हाउ टू यूज दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये टॉपिक्स ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछते हैं. In most of the question paper you will not see the answer based on these topics. Maybe periodic function पे एक दो पेपर में आया है एक क्वेश्चन, but most of the times it will be on the Laplace transform and inverse Laplace transform using convolution theorem, differential equation, partial fraction method, ये सब पे आता है क्वेश्चन. ठीक है, सो ये सिर्फ सिलेबस में इसलिए हम पढ़ा रहे हैं. सो ये क्या बोलता है कि अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, सो लाइक आई हैव सीन यू ड्राइंग सम वेव्स इन आरती मैम्स लेक्चर, सीएन लेक्चर. सो जब आपका इनपुट वैसे टाइप का होता है, लाइक स्क्वायर वेव और साइन वेव, हाफ साइन वेव, तो वो टाइप का जो आपका इनपुट होता है, तो उसको जब लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता है, उसको स्पेसिफिकली लैपलास ट्रांसफॉर्म सिग्नल, जैसे अपना एसी वेव हुआ, डीसी वेव हुआ, तो वो जो वेव है टाइम पे रिलेट करता है और फ्रीक्वेंसी उसका तय रहता है. मतलब 1 मिनट में या 1 सेकेंड में 50 टाइम्स इट रिपीट्स, so it's 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. सो द फंक्शन विच रिपीट इटसेल्फ, उसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे आप सिर्फ उसका 1 रिपीटेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालोगे और फिर वो जो रिपीटेशन है वो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. सो आपको सिर्फ यहाँ पे मैंने जो दिया है, अगर फंक्शन का पीरियोडिसिटी t है तो हम लोग इंटीग्रेशन 0 टू t लेंगे, e रेज टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन e रेज टू माइनस एस टी के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी विल गेट द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ होल फंक्शन. सो वी विल सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. पहले इसका प्रूव करते हैं. सो व्हाट इज दिस थ्योरम सेज, इफ एफ ऑफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, then its Laplace transform is given by Laplace transform of f of t is equal to 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी ई रेज टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू. इसका मतलब क्या है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका कोई भी वेव है, सपोज साइन वेव है, सो साइन का ग्राफ कैसे होता है, 2 पाई तक ये वाला ग्राफ है, और आफ्टर दिस 2 पाई द ग्राफ्स विल गेट रिपीटेड. सो जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे वही सेम वैल्यू यहाँ पे रहेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी. Sin of t is equal to sin t प्लस 2 पाई. सो यहाँ पे पीरियोडिसिटी क्या हुआ, 2 पाई. सो 2 पाई के बाद साइन फंक्शन अपना वैल्यू जो है रिपीट करेगा, इसलिए उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं. सो ये पीरियोडिसिटी, अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई रेज टू माइनस एस टी. टी क्या है, उसका पीरियड, कितना मतलब कितने समय के बाद वो अपना आपको रिपीट कर रहा है, वो वैल्यू यहाँ पे डालना है. 0 टू टी ई रेज टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. डेफिनेशन में तो 0 टू ई रेज इन्फिनिटी तक है, ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. सो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे. कैसे स्प्लिट करेंगे, हर एक पीरियड में 0 टू टी, देन t टू 2t, देन 2t टू 3t, देन 3t टू 4t, सो ऑन, मतलब इन्फिनिटी तक ये जाएगा. अभी हम क्या करेंगे, ये सब इंटरवल में क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t है. सो सेकेंड में भी आपको 0 टू t बनाना है, तो क्या करोगे आप, सब्सटीट्यूशन, पुट u इज इक्वल टू t माइनस टी, कैपिटल T इज अ कॉन्स्टेंट. थर्ड में अगर आपको 0 टू t बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u इज इक्वल टू t माइनस 2t. सो ये जो सब्सटीट्यूशन है वो आप करोगे. इफ यू डू दिस सब्सटीट्यूशन, व्हाट डू यू गेट, when you do this substitution you will get first integral as it is 0 to t e raised to minus st f of t dt.
बट अगर आप यहाँ पे t माइनस टी डालोगे तो u का वैल्यू क्या रहेगा, t का वैल्यू क्या रहेगा, t इज इक्वल टू u प्लस कैपिटल T। अगर मैंने ये सब्सटीट्यूट किया तो मेरा t का वैल्यू क्या रहेगा, u प्लस कैपिटल T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt, dt is same as du when t is equal to 0, sorry t is equal to capital T, u का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, t इज इक्वल टू कैपिटल 2t, क्योंकि आपका जो सेकंड में लिमिट है वो क्या है, t टू 2t है। सो when t is equal to t, u is equal to 0, when t is equal to 2t, u is equal to क्या होगा, u का वैल्यू क्या है, t माइनस टी। सो t अगर 2t डालोगे तो 2t माइनस टी क्या होगा, t होगा। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन चेंज होके क्या बनेगा, 0 टू t ई रेज टू माइनस एस, एस के जगह पे क्या करेगा, टी के जगह पे u प्लस टी, एफ ऑफ u प्लस टी डी यू। बट एफ ऑफ टी प्लस यू इज वॉट, एफ ऑफ u एंड ई रेज टू माइनस एस यू इंटू ई रेज टू माइनस एस टी, तो ई रेज टू माइनस एस टी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली थर्ड इंटीग्रल में से क्या होगा, सेम u प्लस टू टी, बट एफ ऑफ u प्लस टू टी, एफ इज अ पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिसिटी t, सो इट इज सेम एज एफ ऑफ u। एंड यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, ई रेज टू माइनस 3t। आगे और एक इंटीग्रेशन होता तो बाहर क्या निकलता, ई रेज टू माइनस 3st एंड सो ऑन। ऐसे प्रोसेस जो है रिपीट होते जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट, वी विल कंबाइन ऑल दिस। और यहाँ पे मैंने एक और चेंज किया है, दिस इज इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t, बट अपने को बाकी सब इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u है, तो t इज इक्वल टू u पुट करेंगे तो आपको लिमिट वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, डमी वेरिएबल होता है। तो t के जगह पे आप x रख सकते हो, t के जगह पे u रख सकते हो, t के जगह पे कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, आपका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इंटीग्रल का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये जो है ई रेज टू माइनस एफ ऑफ यू डी यू, ये पूरा इंटीग्रल को कॉमन निकालेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या बनेगा, 1 प्लस ई रेज टू माइनस एस टी प्लस ई रेज टू माइनस 2st प्लस ई रेज टू माइनस 3st एंड सो ऑन। ये क्या है, इट इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन। ये कौन सा सीरीज है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज अ सीरीज का वैल्यू। व्हाट इज आर ओवर हियर, आर का वैल्यू क्या है, ई रेज टू माइनस एस टी। सो 1 अपॉन 1 माइनस आर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी। सो ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ा होगा 10th में। ज्योमेट्रिक सीरीज जनरली फॉर्म होता है इसका a प्लस ए टाइम्स आर प्लस ए टाइम्स आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। और इसका वैल्यू क्या रहता है, वैल्यू रहता है a अपॉन 1 माइनस आर। ओके, ये इन्फिनाइट सीरीज का वैल्यू रहता है। और अगर आपका फाइनाइट सीरीज है तो क्या होगा, a प्लस ए आर अप टू ए आर रेज टू एन। अगर फाइनाइट सीरीज है तो उसका वैल्यू रहता है a 1 माइनस आर रेज टू एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर। सो ये आपका जो वैल्यू रहता है वो किसके लिए रहता है, फाइनाइट सीरीज के लिए रहता है। और अगर आपका इनफाइनाइट सीरीज है तो आपका वैल्यू रहता है a अपॉन 1 माइनस आर। ओके, सो इसीलिए आपका फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी 0 टू टी ई रेज टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपको। आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन f of t is equal to sin t if t lies between 0 to pi
and it is equal to 0 from pi to 2 pi. Okay, and what is else is given? We have given f of t plus 2 pi is equal to f of t. मतलब कैपिटल t का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? We have given capital T is equal to 2 pi. Okay, इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. So let's see the graph of this function. Okay, ग्राफ कैसे निकलेगा? This is the graph of sine function. यहाँ पे t है तो sin t लिखता हूं मैं. 0 to पाई के बीच में वैल्यू क्या रहेगा? sin t. देन पाई से 2 पाई के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा. और यहां तक आपने जो ड्रॉ किया वही आपको रिपीट करना है आफ्टर सम टाइम. 2 पाई के इंटरवल में यही ग्राफ जो है रिपीट होगा. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाफ साइन वेव. हैव यू ऑल स्टडीड हाफ साइन वेव? यस और नो? सीएन में, डीई में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर. ओके, सो ये हाफ साइन वेव का ग्राफ है. तो आपको हाफ साइन वेव पे आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. ठीक है, तो अपना पीरियड क्या अभी 2 पाई है. सो टी के जगह पे 2 पाई सब्स्टिट्यूट करो. अपने फॉर्मूला में 2 पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? सो लेट अस सी. लेट मी इरेज ऑल दिस. ये आपका ग्राफ है हाफ साइन वेव का. तो आपने पहले क्या करना है? पीरियड आइडेंटिफाई करना है. t इज इक्वल टू 2 पाई. व्हाट इज योर फॉर्मूला? 1 अपॉन 1 माइनस e रेज टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल T f of u du. सॉरी, e रेज टू माइनस एस यू f of u du. सो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. आपका t का वैल्यू क्या है? 2 पाई. ओके, नाउ ये जो इंटीग्रल है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेके 2 पाई तक है. अपने फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0 टू पाई के बीच में वैल्यू है sin t एंड पाई टू 2 पाई के बीच में वैल्यू है 0. सो सेकेंड इंटीग्रल ऑलरेडी आपका 0 बन जाएगा. एंड फर्स्ट इंटीग्रल में क्या पुट करना है? यू हैव पुट f of t is equal to sin t. So f of u is equal to sin u e raised to minus su f of u du. अभी यहाँ पे कोई तो फॉर्मूला है. What is the formula for integration of e raised to ax sin bx? What is this formula? क्या था? मैंने सिखाया था ये फॉर्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टार्टिंग में ही. इट इज e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या था? a साइन bx माइनस b कॉस bx. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट. सो यही अपने यहाँ पे अप्लाई करना है. यहाँ पे टर्म्स का x के जगह पे u है, a के जगह पे क्या है? माइनस एस है. सो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ. a के जगह पे क्या है? माइनस एस है. b के जगह पे क्या है? 1 है. और x के जगह पे क्या है? u है. सिंस इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ u, सो x के जगह पे u है, a के जगह पे माइनस एस है, b के जगह पे 1 है. सो वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? e रेज टू माइनस ax. a के जगह पे माइनस एस डाला, b के जगह x के जगह पे u डाला, e रेज टू माइनस एस यू स्क्वायर प्लस 1. एंड देन आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. माइनस एस साइन ऑफ u माइनस कॉस bx. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू माइनस एस, x इज इक्वल टू u. एंड लिमिट्स क्या है? u इज इक्वल टू 0 टू u इज इक्वल टू पाई. सो पहले पाई वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, बाद में 0 वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट किया. साइन पाई क्या होता है? 0 होता है. सो ये पूरा वैनिश हो जाएगा, ये टर्म वैनिश हो जाएगा यहाँ पे. कॉस पाई क्या होता है? कॉस पाई का वैल्यू होता है -1. ठीक है, साइन 0 0 हो जाएगा. कॉस 0 का वैल्यू होता है 1. सो सब्स्टिट्यूट इन द फाइनल आंसर.
सब्सटीट्यूट इन द फाइनल आंसर मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ई रेज टू पाई एस बचेगा ऊपर फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में ई रेज टू जीरो है, ई रेज टू जीरो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो प्लस ई रेज टू जीरो, ई रेज टू जीरो इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट s स्क्वायर प्लस 1। अभी यहाँ पे ई रेज टू -2 पाई एस है, इट इज ऑफ द फॉर्म a square minus b square. Okay, what is b over here? e raised to minus pi s. इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e raised to -2 pi s. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो दैट ये टर्म एंड a टर्म विल गेट कैंसल एंड यू कैन राइट द फाइनल आंसर। ओके, सो फाइनल आंसर अगर आपने यहां तक लाके छोड़ दिया, if you do not do the further calculation, if you put the value up to here, it will be correct value. यहाँ तक भी लाके छोड़ दिया तो चलेगा। ये सब मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए मैंने स्प्लिट करके फाइनल आंसर लिखा, सो दैट इट इज सिंप्लीफिकेशन। ओके, बट अगर यहाँ तक भी लाके छोड़ दिया आपने तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं पीरियोडिक फंक्शन पे, कभी कभी एक दो बार में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, जब टीचर को पुट करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो ये क्वेश्चंस डाल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। बेसिकली इसका एप्लीकेशन जो है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन, वो इसी सब चीज़ों में है। बिकॉज ये जो सिग्नल्स है उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे, बिकॉज ये सिग्नल के ऊपर जो है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होता है वो सर्किट का, तो इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली आप उस सिग्नल पे अप्लाई कर सकते हो, सो दैट योर सिस्टम विल गेट कन्वर्टेड इनटू लैप्लास सिस्टम। उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा, जो भी आपका फंक्शन है, जिस भी फंक्शन का वैल्यू आपको निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह सबका जो वैल्यूज है, कैपेसिटेंस, वो सब इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होते हैं। Okay, let me take one more example. Consider this sawtooth wave function. So अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं, आपने स्क्वायर वेव्स भी देखा है, स्क्वायर वेव्स ऑफ दिस टाइप आपने आज ड्रॉ किया था बहुत जन ने। ये भी क्या है, इट इज अ पीरियोडिसिटी, आप जो भी पीरियोडिसिटी डिफाइन करोगे उस पीरियोडिसिटी पे आप रिपीट होगा वो वेव, ये स्क्वायर वेव है। और कौन से टाइप का वेव है, साइन वेव है। देन यू हैव ट्रिग्नोमेट्रिक वेव, ट्रायंगल वेव, और ये जो फंक्शन दिया है वो क्या है, सॉ टूथ वेव, बिकॉज इसका शेप जो है सॉ टूथ के जैसा दिखता है। ओके, सो इसका ग्राफ ऐसे आता है। सो व्हाट इज द डिफाइन, उन्होंने कैसे किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी बाई टू, 1/2t एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2। सो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, कैपिटल टी का वैल्यू, कैपिटल टी का वैल्यू होगा 2, जो पीरियोडिसिटी का वैल्यू है वो 2 है। और आपका ग्राफ कैसे रहेगा, 0 की 2 के बीच में जो ग्राफ है वही ग्राफ रिपीट होगा 2 to 4 में, वही ग्राफ रिपीट होगा 4 to 6 में, वही ग्राफ रिपीट होगा 6 to 8 में, एंड सो ऑन। मतलब ये कौन से, ये पीरियोडिसिटी के वजह से। और इसका शेप जो है वो किस तरह का है, शेप इज ऑफ द सॉ टूथ, सो इसको सॉ टूथ वेव बोलते हैं। सो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी यही टाइप का फंक्शन यूज होगा। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला e रेज टू -2s, यहाँ पे t का वैल्यू क्या है, -st, t का वैल्यू है 2, इसीलिए 2 सब्सटीट्यूट किया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, 0 to 2 e रेज टू -su f of u du। अभी f of u क्या होगा, u/2, सो 1/2 जो है वो इंटीग्रेशन से ही बाहर निकालू, 1/2 इज अ आउटसाइड, एंड इंटीग्रेशन क्या बचेगा फिर, इंटीग्रेशन u e रेज टू -su
डी, ये इंटीग्रेशन बचेगा और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा 0 to 2। अभी यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करो इंटीग्रेशन के लिए। व्हाट इज यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एनीवन कैन से? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u into v? u integration of v minus integration of derivative of u integration of v derivative to the whole derivative. So what she said, u integration of v minus derivative of u, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रेशन v, और ये जो पूरा ब्रैकेट है डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन का, उसको इंटीग्रेट करना है फाइनली। So what is the integration? I will repeat, u integration of v minus derivative of u into integration of v, और ये जो आप ब्रैकेट में डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई करोगे उसको फिर से इंटीग्रेट करना है। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। वही अप्लाई किया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, उसको पूरे को इंटीग्रेट करना है। सो दैट इज द यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अप्लाई द यूवी रूल। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus su? e raised to ax, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? क्या है इंटीग्रेशन? e raised to ax अपॉन a, राइट। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। वेरिएबल क्या है? u है, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? माइनस एस है। सो e raised to minus su एज इट इज, वो जो मल्टीप्लीकेशन का टर्म है वो नीचे लिया माइनस एस, ठीक है। अभी सेकंड में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा? 1 होगा। 1 इंटू इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? e raised to minus su अपॉन माइनस एस इंटू डी यू। अभी फिर से इंटीग्रेशन एक बार करोगे तो क्या होगा? माइनस एस इंटू माइनस एस, 2 बार आएगा। सो इट विल बिकम माइनस एस स्क्वायर, और ये जो माइनस एस का साइन है वो u को दे दिया। माइनस u टाइम्स e raised to minus su अपॉन एस माइनस e raised to minus su अपॉन एस स्क्वायर। माइनस एस स्क्वायर, वो माइनस एस स्क्वायर विल बिकम प्लस एस स्क्वायर ओनली, ओके। एंड इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2। अप्लाई द लिमिट्स। लिमिट्स अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट अप्लाई लिमिट 2, so e raised to minus 2, e raised to minus 2s अपॉन s माइनस e raised to minus 2s अपॉन s स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट, जब मैंने लिमिट 2 अप्लाई किया। अभी लिमिट 0 अप्लाई करोगे तो यहाँ पे u है, तो लिमिट क्या हो जाएगा? इंटू 0 हो जाएगा, तो सब कुछ 0 बन जाता है। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म 0 बन गया। सेकेंड वाला टर्म क्या है? e raised to 0 अपॉन s स्क्वायर। e raised to 0 अपॉन s स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 1 बाय s स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो ये टर्म का साइन क्या होगा? प्लस होगा। सो ये वाला टर्म मैंने फर्स्ट ले लिया 1 बाय एस स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या? माइनस 2 टाइम्स e raised to minus 2s अपॉन s, माइनस साइन माइनस ऑफ e raised to minus 2s अपॉन s स्क्वायर, ये वाला टर्म ले लिया, ओके। सो दिस कंप्लीट्स द आंसर। इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस आंसर। फॉर एग्जांपल आई कैन डू, ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस e raised to minus 2s अपॉन s स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कंबाइन करके, माइनस 2 टाइम्स e raised to minus 2s अपॉन s। सो ये जो टर्म लिखता हूँ और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस e raised to 2s 1 माइनस 2s कैंसिल हो जाएगा। वैसे सिंप्लीफिकेशन आप चाहिए तो कर सकते हो, आंसर बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ तक भी लिखा आंसर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा। So let us see now this is the first special function of type periodic function. Next type of special function will be next type of special function is Heaviside unit step function.
हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन एकदम सिंपल है समझने के लिए। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर 0 है तो वैल्यू होता है h ऑफ t इज इक्वल टू 1, एंड इफ वैल्यू ऑफ h इज निगेटिव देन वैल्यू ऑफ h ऑफ t इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट के लिए a कैन बी इक्वल टू 2, a कैन बी इक्वल टू 3, a कैन बी इक्वल टू 4, उसके लिए आप डिफाइन कर सकते हो h ऑफ t माइनस a, h of t minus a is equal to 1 if t is greater than or equal to a, and it is equal to 0 if t is less than or equal to a. So हेविसाइड करके एक मैथमेटिशियन था, उसने ये फंक्शन को क्या बोलते हैं डिफाइन किया है। तो इसीलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं या फिर हेविसाइड स्टेप फंक्शन बोलते हैं। सो ग्राफ से ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा आपको कि व्हाट इज दिस ग्राफ ऑफ h ऑफ t। सो in the negative side the function value is equal to 0, after 1, after 0 the function value is equal to 1. This is the graph of h of t. अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है h of t minus a, so up to a the function value is equal to 0 and after a the function value becomes 1. Okay, so it is like a step. यहाँ पे उसको क्या स्टेप्स हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। और स्टेप कितने साइज का है, 1 साइज का, इसीलिए इस फंक्शन को बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, सो हेविसाइड स्टेप फंक्शन इज गिवन बाय दिस ग्राफ। इफ योर फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ what will happen if you multiply f of t with h of t minus a? अगर किसी भी फंक्शन को आप h ऑफ t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू दो वैल्यू होगा, h ऑफ f ऑफ t माइनस a इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ t इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो ये दो वैल्यू आपका फंक्शन का रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस स्टेप फंक्शन इज यूज। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करने में यूज करेंगे हम लोग। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड स्टेप फंक्शन। जनरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे दिया जाता है, एल एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s। अगर आपका नॉर्मल हेविसाइड फंक्शन है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, एंड अगर वो t माइनस ए फॉर्म में है तो आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, व्हाट इज द सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? अगर आपका फंक्शन t माइनस ए के टर्म में है तो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e रेज टू माइनस ए से। दैट इज योर सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू e रेज टू माइनस ए। व्हाई दिस इज 1/s? बिकॉज जैसे हमने डिफाइन किया h ऑफ t का वैल्यू क्या होता है 1, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होगा 1/s। सो इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h ऑफ t माइनस ए e रेज टू माइनस s अपॉन s। So this is the Laplace transform of Heaviside unit step function. The next is Dirac delta function. This is very interesting. Okay, this graph is for visualization of Dirac delta function. Okay, Dirac delta function is defined to be 0 if value of t is less than 0. It is defined to be 1/epsilon if value lies between 0 एंड एप्सिलॉन के बीच में अगर आपका वैल्यू है तो आप क्या लोगे 1/epsilon लोगे, एंड इट इज इक्वल टू 0 इफ t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। सो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया। सो अप टू 0 द ग्राफ इज 0, इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर 0 to epsilon region graph will take value 1/epsilon, and then after this epsilon it is again taking the value 0. okay, सिमिलरली अगर आपका फंक्शन है डेल्टा टी माइनस ए तो वो सेम रिपीट होगा वैल्यूज, बट 0 के जगह पे क्या होगा, ए से आगे आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। सो अप टू ए द वैल्यू इज 0, इन बिटवीन ए एंड ए प्लस एप्सिलॉन द वैल्यू विल बिकम
1 by epsilon and after this 0 t will become a plus epsilon के बाद फिर से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. So let's draw this separately. So यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. मैंने शायद इससे ओपन किया. ठीक है. ओके. सो सपोज मेरा a का वैल्यू है 2 और मेरा एप्सिलॉन का वैल्यू है 1/2. दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ. सो 1 by epsilon will become 2. सो आपका ग्राफ ऐसे होगा. 2 से लेके 1/2 तक द वैल्यू विल बिकम दिस. अगर मैंने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 लिया, ओके, सो मेरा जो फंक्शन है वो ऐसे चला जाएगा 1/4 तक और इसका वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा. ओके. सो नोट थिंग्स. यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे डिस्टेंस है 1/2, यहाँ पे डिस्टेंस है 2, तो मेरा टोटल एरिया कितना कवर होगा ये वाला? व्हाट इज द एरिया विल बी कवर्ड? 2 into 1/2 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है. अगर मेरा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 है, तो यहाँ पे 1/4 होगा और यहाँ पे 1/1 by एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4. एरिया क्या होगा? 4 into 1/4 विच इज इक्वल टू 1. वैसे ही मेरा अगर 8 होगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/8 होगा, तो मेरा क्या होगा? एरिया क्या होगा? हर टाइम मेरा एरिया क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. और जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन को कम करते जाता हूँ, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करते जाता हूँ, वैसे वैसे मेरा एफ ऑफ जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स और डेल्टा ऑफ टी, उसका वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाता है. क्योंकि मेरा जब वैल्यू था 1/2 एप्सिलॉन का, मेरा फंक्शन का वैल्यू था 2. जब मैंने वैल्यू कम किया 1/4 किया, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. बढ़ते जाएगा. So जैसे जैसे epsilon goes to 0, 1 by epsilon will tends to infinity. Therefore, this is the limiting case. ये आपको विजुअलाइज करने के लिए है डिराक डेल्टा फंक्शन. सो एक्चुअली अगर आप डेफिनेशन देखोगे डिराक डेल्टा फंक्शन की, सो दैट इज द डेफिनेशन ओवर हियर. It should satisfy 3 properties. Dirac delta function is defined like this. It should satisfy these 3 properties. First property says delta of t is equal to 0 when t not equal to 0. मतलब मेरा epsilon is very very small. तो मेरा एक जो मैं इसको अगर लिमिटिंग केस लूंगा ना, epsilon tends to 0, then I will get the Dirac delta function. So it is equal to 0 everywhere except at 0. सो इसका मतलब क्या है? आपका फंक्शन ऐसा है कि वो 0 को एकदम से इंफिनिटी को जाते हैं. ओके. और आपने अगर इंटीग्रेशन निकाला, मतलब टोटल एरिया अंडर दिस डिराक डेल्टा फंक्शन शुड बी इक्वल टू 1. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. व्हाट इज दिस डेल्टा टी माइनस ए? एट t is equal to a, it will go to infinity, and other points it will be equal to 0. So सब जगह वो 0 है. At a it will go to infinity. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको समझेगा. So if I draw this graph Dirac delta function, it is t minus a. At the point a, it will go to infinity, and everywhere it is equal to 0. Okay. So this Dirac delta function is very simple. Dirac delta function क्या है? At one point the function goes to infinity. At all other points it is equal to 0, and the total area covered will be equal to 0. Then you will get the graph of Dirac delta function. Okay. Now next, Laplace transform of Dirac delta function 1 होता है. Why this Laplace transform is equal to 1? Let us see. आपने Dirac delta function कैसे डिफाइन किया? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0
when t is less than 0, delta t is equal to 1 by epsilon if t lies between 0 to epsilon, and then again it is equal to 0 when t is greater than or equal to epsilon. और डायरेक्ट डेल्टा टी का फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल्टा टी. दिस इज योर Dirac delta function, right? So let us apply the Laplace transform over this. What is Laplace transform of Dirac delta function then? By the definition, I just increase the size of this. What is this? Integration from 0 to epsilon. क्योंकि बाकी सब जगह तो वैल्यू 0 है, 0 to infinity लेने का जरूरत मुझे है नहीं. e raised to minus st into f of t. f of t क्या है? 1 by epsilon into dt. Apply this Laplace transform. It is 1 by epsilon is a constant value. It does not depend on t. It can be taken outside. What is the integration of e raised to minus st? E raised to minus st upon minus s. And limits are from 0 to epsilon. So what does this will become? 1 by epsilon outside, e raised to minus s epsilon upon minus s minus e raised to 0 is 1 upon minus s. अभी क्या होगा? एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 वैल्यू लोगे तो क्या होगा? ये दिस वैल्यू विल बिकम e raised to 0. अभी आपका क्या है? देखो, e raised to minus s epsilon upon epsilon times s minus 1 upon, ये माइनस माइनस कट कर देते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स s और पूरे को हम लोग लेते हैं -1 इंटू -1. ठीक है. अभी क्या होगा? व्हाट इज दिस लिमिट एट लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू s? It is of the form e raised to 0 is 1 upon this. So it is 1 upon epsilon s minus 1 upon epsilon s. Okay. Sorry, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ. Limit epsilon tends to 0, e raised to minus epsilon s minus 1 upon epsilon s. So this is of the form 0 by 0. So इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा? e raised to minus s epsilon का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e minus es, e raised to minus es upon epsilon s. So this ss will get cancelled. ठीक है. e raised to minus s epsilon is 1 upon s. So it will become 1. Okay. So finally your limit is equal to 1. So limit 1 है, मतलब आपका Laplace transform of delta t क्या होगा? 1 होगा. So that is over here. So Laplace transform of Dirac delta function is 1 and Laplace transform of Dirac delta function t minus a के लिए क्या होगा? e raised to minus as. So यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट है. What is the formulas for Laplace transform involving special function? Okay. So let us go to formulas one by one. This is the last topic of your Laplace transform. Laplace transform of h of t is equal to 1. Sorry, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है. Laplace transform of h of t is equal to 1 by s होना चाहिए. Why this is not supporting today?
एक मिनट। हाँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आई विल करेक्ट इट लेटर। इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1 बाय एस, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस अपॉन एस। वही अप्लाई किया, सिर्फ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से मुझे ये प्रॉपर्टी मिला। इफ आई हैव मल्टीप्लीकेशन विथ एच ऑफ टी, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ एस। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एच ऑफ टी का वैल्यू 1 होता है टी ग्रेटर देन 0 और इट इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे फर्क पड़ता है, इफ आई हैव एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए, तो मैं सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करूंगा। व्हाट इज सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम विल गिव मी, it is Laplace transform of f of t minus a which is equal to e raised to minus as f of s. So this is another alternative definition of your second shifting theorem. ठीक है, अगर मेरा f of t है, instead of f of t minus a मेरा सिर्फ f of t से मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या लूंगा, e raised to minus as लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t plus a। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के लिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस। अगर एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई है तो ई रेज टू माइनस ए एस इंटू फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट ए। और अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, व्हाट इज दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, so direct delta function is the derivative of Heaviside unit step function. So let us see this example one by one. ये जो formulas है उसको उसके ऊपर के examples देखेंगे one by one. So let us see first example. Find the Laplace transform of t minus 2 square into h of t minus 2. It is of the form f of t minus a into h of t minus a. फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंस यहाँ पे भी t माइनस 2 है, यहाँ पे भी t माइनस 2 है। व्हाट इज f ऑफ t देन, इट इज t स्क्वायर। सो f ऑफ t माइनस a क्या होगा, t माइनस 2 होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू है 2। सो व्हाट इज f ऑफ s, f ऑफ s इज नथिंग बट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है, व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू n, n factorial upon h raised to n plus 1. s रेज टू n प्लस 1। सो n फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर, 2 है यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल विच इज 2 अपॉन s रेज टू n प्लस 1, s क्यूब। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला, formula says that Laplace transform of f of t minus a into h of t minus a is equal to e raised to minus as f of s. So वही अप्लाई किया, apply the formula e raised to minus 2s, whatever is the Laplace transform, यहाँ पे जो आपको Laplace transform मिला है उससे e raised to minus 2s को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि a का वैल्यू 2 है। So फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 2 times e raised to minus 2s upon s cube. Okay. So this is by the formula sheet. Again I am repeating, ये टाइप के आज जो मैंने सिखाया वो बहुत ही कम बार आपको पूछे जाएंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म स्पेशल फंक्शन। दिस इज स्पेसिफिकली अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और स्पेसिफिकली आपका मेजर फिजिक्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके लिए ये वाला जो फंक्शन है स्पेशल फंक्शन, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट आपका आईटी है, बीएससी आईटी है, इसीलिए ये जो टॉपिक्स है इस पे ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा इस्तेमाल आपके सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर द फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू t माइनस 4 h ऑफ t माइनस 1। सो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे t माइनस 1 के फॉर्म में है, h ऑफ t माइनस 1 है और यहाँ पे t माइनस 4 है। सो ये दोनों मैच नहीं करते। सो जब ये दोनों मैच नहीं करते तो क्या करोगे आप, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, f ऑफ t इंटू h ऑफ t माइनस ए।
एफ ऑफ टी क्या होगा आपका e रेज टू टी माइनस 4 एंड a क्या होगा 1 होगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? Formula says that f of t into h of t minus a is equal to e raised to minus s f of t plus a. Okay, so let us substitute whatever value we got over here. Let us substitute the value in the function. Okay, so what do you get? F of t क्या है? e raised to minus t minus 4 and a क्या है 1 है. So e raised to t minus 4 into h of t minus 1 is equal to e raised to minus s, a के जगह पे 1 रखा, फिर f of t plus a. So t plus a मतलब क्या है t plus 1. So t के जगह पे t plus 1 रखा. So this is what t will become t plus 1. So t plus 1 minus 4. So it is Laplace transform of t minus 3. So Laplace transform of e raised to t minus 3 मतलब क्या है? e raised to t into e raised to minus 3. e raised to minus 3 is a constant you can take outside of the Laplace transform. So take outside, you will get e raised to minus s, e raised to minus 3 Laplace transform e raised to t. What is Laplace transform e raised to t? अगर मैंने इसको combine किया तो it is minus s plus 3 into Laplace transform of t. Laplace transform of e raised to minus t, e raised to t is 1 upon s minus 1. So final answer आपका क्या होगा? e raised to minus s minus 3 upon s minus 1. So ये मैंने कौन से इससे solve किया? I have solved using which rule? f of t into h of t minus a. अभी आपका ये मैं एक तरह से किया. You can apply the various ways to evaluate this Laplace transform. I can evaluate this using like this, e raised to minus 3 into e raised to t minus 1 h of t minus 1, and I can apply the first वाला value. So ये क्या होगा? e raised to minus 3 common होगा, Laplace transform of e raised to t minus 1 into h of t minus 1. तो अभी ये कौन से फॉर्म में है? It is of the form f of t minus a into h of t minus a. Okay, so आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे. तो मैं इसके फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, f of t minus a, h of t minus a. What is of definition? e raised to minus as into f of s. Okay, so e raised to minus as क्या होगा? e raised to minus s into f of s क्या होगा? अपॉन s minus 1. और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? e raised to minus 3. फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा. कोई भी फॉर्मूले से करो तो आपको आंसर तो यही मिलने वाला है, सिर्फ आपका जो टर्म्स है वो बदल जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन विच फॉर्मूला यू वांट टू यूटिलाइज, यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट है, अभी ये तो हमने इससे किया, ऐसे ही हम लोग इससे भी कर सकते हैं. डिराक डेल्टा फंक्शन से भी आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो व्हाट इज दिस? साइन टी इंटू डेल्टा टी माइनस हाफ. सो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? π/2 है. ठीक है, और इट इज ऑफ द फॉर्म f of t इंटू डेल्टा टी माइनस a. व्हाट इज द डेफिनेशन? Laplace transform of f of t into delta t minus a is equal to e raised to minus as f of a. So e raised to minus as के जगह पे π/2 रखा, e raised to minus π/s upon 2 into sin of π/2. Since f of t is equal to sin t, sin of a, sin of π/2, sin of π/2 क्या होगा? sin π/2 is equal to 1. sin π/2 is equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बचेगा? e raised to minus πs upon 2. So this is how you can compute the Laplace transform of Dirac delta function और Heaviside unit step function. So आज के लेक्चर में स्पेशल फंक्शन कौन कौन से देखें? फर्स्ट स्पेशल फंक्शन क्या देखा था आपने? पीरियोडिक फंक्शन, जो आपके पीरियड के बाद t के बाद रिपीट होता है. देन आपने क्या देखा? हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड डिराक डेल्टा फंक्शन. So these three functions are called special functions in Laplace transform. Okay, आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगा वो मैं देता हूँ आपको.
बेसिकली वो सब 3.1 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूलाज लिखना है. ओके, दैट इज योर असाइनमेंट 2. सो हाउ टू दिस, यू कैन सी दैट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सभी आइदर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने हैं या फिर आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से यूज करना है. सभी सॉल्व हो सकते हैं. यहाँ पे चाहिए तो आपको डिवीजन बाय एस रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो. सो एवरी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस. कोई भी नहीं सोचा तो आपको तीन में से एक यूज करना है. आइदर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, और यू हैव टू यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, और यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज. तो ये जो 3 तरीके इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये 3 तरीके ही यूज होते हैं. ठीक है. और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं? देयर आर 4 स्टेप. पहले दोनों साइड पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ. सेकेंड स्टेप, obtain the equation of the form y of s is equal to f of s. थर्ड स्टेप, आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. और ये जो इनिशियल वैल्यूज है वो इसको यूज करना है. जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको y0 एंड y'0 मिलेगा. सो ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करना है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द योर 4 सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट में क्या क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड inverse Laplace transform. Sorry, this is the third unit. I have taken it after matrices. Since मैं जो second unit है वो लास्ट में लूंगा. So next lecture में हम लोग we can use the जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का, मल्टीपल इंटीग्रेशन. तो ये जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं. यू विल गेट इन एनी इंटीग्रल बुक. आप गूगल पे भी डालोगे तो आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज मिलेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज टू गेट यूज्ड टू इन द इंटीग्रेशन, बिकॉज ये पूरा चैप्टर का नाम ही है मल्टीपल इंटीग्रल्स. सो डबल इंटीग्रल देखना है, चेंज ऑफ ऑर्डर देखना है, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखना है, ट्रिपल इंटीग्रल्स देखना है, उनके एप्लीकेशंस देखना है. ऑल दिस unit number 4 is depend on the integration. So we will stop our lecture over here. I will just download the attendance sheet and just 1 minute. I am stop sharing. More action. I will stop recording. Can anyone try to record?